बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। ये आपका खुशी का, उत्साह का इजहार है जो आप सबने प्रकट किया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और आइएगा, अब आप सबकी तरफ से स्वागत अभिनंदन की कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए मैं अनुरोध करना चाहूंगी माननीय मंत्री महोदय श्रीमान झावर सिंह खर्रा जी से कि वे मुख्यमंत्री महोदय को पुष्प गुच्छ भेंट कर दुपट्टा पहनाकर उनका स्वागत करें और आप सब अपनी तालियों से उनका स्वागत करें, क्योंकि हम सब मिलकर स्वागत कर रहे हैं। ये एक एक पुष्प में आपकी खुशियां समर्पित हो रही हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी आपके सपने साकार कर रहे हैं। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत अभिनंदन। इसी कड़ी में मैं साथ ही अनुरोध करूंगी हमारे बीच अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय श्रीमान आलोक गुप्ता जी से कि वे पौधा भेंट कर मंत्री जी का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आइएगा, आगे बढ़ते हैं आप सभी के बीच और अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी आयुक्त महोदय श्री सिद्धार्थ महाजन जी से कि वे हमारे प्रभारी मंत्री महोदय श्री जोगाराम पटेल जी का स्वागत करें। तालियों की गूंज मिलती रहनी चाहिए। श्री सिद्धार्थ महाजन जी से एक बार पुनः मेरा आग्रह कि मंच पर उपस्थित श्री अविनाश गहलोत जी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, आप उनका स्वागत करें। और अगले स्वागत के लिए मैं जिला कलेक्टर महोदय श्री संदेश नायक जी से अनुरोध करना चाहूंगी। आपसे मेरा अनुरोध कि आप माननीय मंत्री महोदय श्री झावर सिंह खर्रा जी का स्वागत करें। अगले स्वागत के लिए मैं अनुरोध करना चाहूंगी सचिव जेडीए डॉक्टर गौरव सैनी जी से कि आप मंच पर उपस्थित मुख्य सचिव महोदय श्री बी श्रीनिवास सर का स्वागत करें और हम सब अपनी तालियों से उनका स्वागत करेंगे। मैं डॉक्टर गौरव सैनी जी से पुनः अनुरोध करना चाहूंगी कि आप मंच पर उपस्थित श्री आलोक गुप्ता सर, अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय का स्वागत करें। अगले स्वागत के लिए डॉक्टर प्रिया बलराम शर्मा जी, अतिरिक्त आयुक्त प्रशासन जेडीए, आपसे अनुरोध करूंगी कि आप हमारे बीच उपस्थित श्री महेंद्र सिंह राजावत जी, जो कि घुमंतुओं के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं, आप उनका स्वागत करें। डॉक्टर प्रिया बलराम शर्मा जी से मेरा आग्रह। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और अब एक बार उत्साह वाली तालियां आप सबकी तरफ से होनी चाहिए। आइएगा, मैं अनुरोध करना चाहूंगी स्वागत की इस परंपरा के पश्चात आप सभी के बीच अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय श्री आलोक गुप्ता सर से कि वे आए और आवंटन पत्र वितरण कार्यक्रम का परिचय सभी के साथ साझा करें। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सम्मानित मंच, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, भाइयों और बहनों, मैं नगरीय विकास एवं आवासन विभाग की ओर से इस समारोह में माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी मंत्रीगण, सम्मानित अतिथियों एवं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज का ये कार्यक्रम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसमें हम उन सब परिवारों के सपने साकार होते देख रहे हैं जो दशकों से आवास के अभाव में जीवन संघर्ष कर रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि राजस्थान के हर नागरिक के पास एक पक्का आवास हो, जिससे वह गरिमा के साथ अपना जीवन यापन कर सके। नगरीय विकास एवं आवासन विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच को साकार करने के लिए लोगों को गुणवत्तापूर्ण आवास उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज्य उन्नति की चतुर्थ बैठक में निर्देश प्रदान किए थे कि जेडीए द्वारा निर्मित फ्लैट्स को इन आवास विहीन घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु परिवारों को निःशुल्क आवंटन किया जाए। इन निर्देशों की पालना में जेडीए ने इन सभी परिवारों का व्यापक सर्वे करवाया। सर्वे के उपरांत आवास विहीन परिवारों की सूची जिला कलेक्टर द्वारा जेडीए को उपलब्ध कराई गई।
सूची का गहन परीक्षण करने के उपरांत 473 आवेदक पात्र पाए गए और आज इन सभी पात्र परिवारों को पूर्णतः निःशुल्क आवास प्रदान किए जा रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा कि इन फ्लैट्स में इन परिवारों को सभी आधुनिक एवं बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। प्रत्येक फ्लैट 30.47 वर्ग मीटर का है, जिसमें एक कमरा, एक किचन एवं एक हॉल की व्यवस्था है। यहाँ रहने वाले निवासियों की सुरक्षा की दृष्टि से यह एक गेटेड सोसाइटी के रूप में विकसित की गई है। यहाँ सामुदायिक कार्यक्रमों के लिए कम्युनिटी हॉल एवं पार्क की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, ताकि यहाँ के निवासी स्वस्थ जीवन शैली का आनंद ले सकें। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जोधपुर एवं कोटा के लोग भी जुड़े हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों की पालना में जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 80 व कोटा विकास प्राधिकरण द्वारा 50 आवंटन पत्र आज वितरित किए जा रहे हैं। इस प्रकार आज के इस कार्यक्रम में 603 परिवारों को लाभ मिलेगा। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा आवंटन पत्र वितरित किए जाने के साथ ही इन परिवारों को भौतिक कब्जा भी प्रदान किया जा रहा है। मैं इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिनके दूरदर्शी निर्णय से इन परिवारों का सपना साकार हो सका। मैं माननीय नगरीय विकास मंत्री जी एवं माननीय मुख्य सचिव जी का भी उनके सतत मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त करता हूं। अंत में सभी परिवारों जिन्हें आज आवास प्राप्त हो रहे हैं को शुभकामना प्रेषित करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आइएगा एक वीडियो फिल्म हम आप सभी के साथ साझा करना चाहेंगे। हल्दी और अक्षत, अब होगा अपना घर और अपनी छत। राजस्थान सरकार ने फिर बढ़ाई जनता की खुशहाली। विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु परिवारों को अब मिलेगी अपनी खुशियों की चाबी। जब गरीब को घर मिलता है तो उसके जीवन में एक स्थिरता आती है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राजस्थान की जनता के लिए अविराम कार्यरत मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा ने बजट घोषणा में एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। कई वर्षों से बेघर, विमुक्त, घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु परिवारों को जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जयसिंहपुरा खोर में BSUP योजना के तहत अपने सपनों का आशियां निःशुल्क मुहैया कराया जा रहा है। वर्तमान में जयपुर में 473 आवेदकों को JDA द्वारा लॉटरी के माध्यम से आवास आवंटित किए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हीरालाल गाड़ियालवार हूँ और मैं अस्थायी तौर पे गणेशपुरी गाड़ियालवार बस्ती में रोड पे रहता था। JDA द्वारा जो लॉटरी में मेरा भी चयन हुआ है और मुझे जयसिंहपुरा खोर के अंदर फ्लैट आवंटित हुआ है। इसलिए मैं राजस्थान सरकार माननीय भजनलाल जी शर्मा का हृदय की गहराई से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बारिश आती है तो हमें परेशानी आती है और ठंड पड़ती है तो भी हमें परेशानी आती है। बाल बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं, उसमें परेशानी आती थी और भजनलाल सरकार ने हमें आवास योजना देके और हमारे को लाभान्वित किया है। बहुत बहुत उनका धन्यवाद। इसी के साथ कोटा में 50 फ्लैट्स और जोधपुर में 80 भूखंड आवंटन के लिए उपलब्ध हैं। पूरे राजस्थान में जिलेवार आवश्यकता का आंकलन कर और भी आवेदकों को इस सूची में जोड़ा जा रहा है। समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के लिए लिया गया राज्य सरकार का यह कदम सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से मील का पत्थर साबित होगा। जयपुर के जयसिंहपुरा खोर में मौजूद आवासीय योजना में वे सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं जो इन बेघर परिवारों को न केवल सुरक्षित महसूस कराएगी बल्कि उन्हें एक अच्छे स्तर का जीवन जीने के लिए प्रेरित भी करेगी। यह आवास एक बेडरूम हॉल किचन के लेआउट पर आधारित है जो कि गेटेड सोसाइटी में मौजूद है, जहां पानी और सीवेज के कनेक्शन के साथ साथ कम्युनिटी हॉल जैसी कई सुविधाएं मुस्तैद हैं। ये परिवार सालों तक बीमारियों, खराब मौसम की चपेट और जीवन की मूलभूत सुविधाओं के अभाव में रहे हैं, जिन्हें राज्य की संवेदनशील डबल इंजन सरकार ने अपने प्रभावी प्रशासन से उन्हें अपने सिर पर एक पक्की छत के साथ साथ
सुनहरे भविष्य और सुकून की गारंटी भी दी है। सपना होता साकार, मिल रहा आज फ्लैट का उपहार। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। आइएगा आगे बढ़ते हैं और मैं अनुरोध करना चाहूंगी माननीय नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग मंत्री श्री झावर सिंह खर्रा जी से कि वे अपना उद्बोधन हम सभी को प्रदान करें। आज के इस घुमंतु और अर्ध घुमंतु जातियों के आवास विहीन परिवारों को जयसिंहपुरा खोर में आवास आवंटन के समारोह में मंच पर उपस्थित राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा साहब, हमारे विधि और न्याय मंत्री और जयपुर के प्रभारी मंत्री माननीय जोगाराम जी पटेल साहब, हमारे सामाजिक न्याय के पुरोधा और सामाजिक न्याय मंत्री माननीय गहलोत साहब, हमारे मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव और घुमंतु और अर्ध घुमंतु जातियों के लिए समाज सेवा करने वाले समाज सेवी बंधु, सम्मानित मंच और आज के समारोह में उपस्थित सभी वो घुमंतु अर्ध घुमंतु परिवार जिनको आज आवास आवंटन के साथ उसका कब्जा और चाबी प्रदान की जाएगी, और इस समारोह को गरिमा प्रदान करने के लिए पधारे हुए सभी सम्माननीय सज्जनों और देवियों, जैसा आप सभी को विदित होना चाहिए कि इस राष्ट्र में पहली बार 1977 में जब गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, उस समय पहली बार गरीब लोगों को, कच्चे आवास में रहने वाले लोगों को, आवास विहीन परिवारों के लिए एक 17,500 रुपए की योजना जनता आवास योजना के नाम से शुरू हुई थी। उसके बाद धीरे धीरे योजनाओं के नाम बदलते गए और 2014 में जब राष्ट्र की जनता ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का अवसर दिया, उसके बाद से उनका सपना रहा कि सबका साथ, सबका विकास हो, राष्ट्र की उन्नति और प्रगति हो और प्रत्येक गरीब परिवार के छत पर एक पक्की छत का आशियाना मिले, और उसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की। उसी दौर में राजस्थान में भी मुख्यमंत्री जन आवास योजना का कार्यक्रम शुरू हुआ, और ये कार्यक्रम चलते चलते आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री जी के मन में एक विचार आया कि क्यों नहीं प्रदेश में जितने घुमंतु और अर्ध घुमंतु परिवार हैं उन सबको भूखंड या आवास आवंटित किए जाएं, और पूरे प्रदेश में इसका सर्वे करवाया गया, और सर्वे के आधार पर जब घुमंतु और अर्ध घुमंतु परिवारों की पहचान हुई, उसके बाद उनका सत्यापन करके और ग्रामीण क्षेत्र में भी इस योजना को आगे बढ़ाया गया, और शहरी क्षेत्रों में आज जयपुर, जोधपुर और कोटा में निर्मित आवास उन आवासहीन घुमंतु और अर्ध घुमंतु परिवारों को आवंटित किए जा रहे हैं, कब्जा दिया जा रहा है, चाबी प्रदान की जा रही है, और इस प्रकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सपने को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज घुमंतु और अर्ध घुमंतु जातियों को पक्की छत देकर पूरा किया जा रहा है। राजस्थान सरकार पिछले 31 महीने में जिस प्रकार प्रदेश को विकासशील प्रदेश से विकसित प्रदेश बनाने के लिए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी विकसित भारत बनाने के लिए लगातार दिन रात काम कर रहे हैं, उस सब में ये एक छोटा सा पड़ाव है, और उम्मीद करेंगे कि हम 2047 से पहले जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सपनों का भारत बनेगा, उसके साथ साथ राजस्थान को भी माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में विकासशील प्रदेश से विकसित प्रदेश के रूप में परिणत करने में सफलता प्राप्त करेंगे। प्रदेश के हर परिवार को उन्नति और प्रगति के साथ खुशहाली देने में
आदरणीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम सफलता प्राप्त करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज जिन परिवारों को आवास आवंटित हो रहे हैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद करेंगे कि वो अपने आवास में निवास करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाने में, अपने परिवार को सुशिक्षित और आने वाली पीढ़ी को सुशिक्षित और सुसंस्कारित करने में और अपने परिवार को आर्थिक रूप से संपन्न करने में सफलता प्राप्त करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप पुनः सभी का धन्यवाद और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार कि उन्होंने आप लोगों की पीड़ा को समझते हुए आपकी उस पीड़ा को दूर करने का एक सफल प्रयास किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। और आइएगा अब आप सभी के बीच माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों के माध्यम से आवंटन पत्र वितरण प्रारंभ करते हैं। तो अब खुशियों का इजहार आप तालियों के माध्यम से कर सकते हैं, क्योंकि अब मैं लाभार्थियों को आमंत्रित कर रही हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध, सर्वप्रथम हमारे बीच हीरालाल पुत्र श्री जगदीश जी, संतोष बाबरिया पत्नी श्री रामू जी, और इसी के साथ ये खुशियों की चाबी संतोष बाबरिया पत्नी श्री रामू जी। हर कोई देखता सपना, घर हो अपना, और आज राजस्थान सरकार आपके वो सपने पूरे करती हुई माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से ये खुशियों की चाबी आपको भेंट होती हुई। क्या बात, बहुत बहुत सुंदर पंक्तियां आपकी तरफ से। अगला नाम इसी कड़ी में सुगना जी पत्नी श्री राम अवतार जी। अरे बहुत बहुत खुशी के पल, माननीय मुख्यमंत्री जी खुशियों की चाबी दे रहे हैं और आशीर्वाद भी प्राप्त कर रहे हैं, और आप सबकी बधाइयां भी तालियों से होनी चाहिए। सुगना जी को आमंत्रित करूंगी, पत्नी श्री राम अवतार जी। सुगना जी, डीडी बाई पत्नी श्री गणपत, लाभार्थियों को फ्लैट्स के आवंटन पत्र वितरित होते हुए डीडी बाई पत्नी श्री गणपत जी, इसके बाद विक्रम पुत्र श्री गोपाल जी। और घर की खुशी, जैसा कि मैंने कहा था कि हर घर तिरंगा, और इस बार अपने घर जा रहे हैं स्वतंत्रता से पहले तिरंगा लहराते हुए खुशियों के साथ जाएं। विक्रम। अगले लाभार्थी पुत्र श्री गोपाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद। डीडी बाई के बाद विक्रम जी पुत्र श्री गोपाल जी। घेवर राम जी। घुमंतु अर्ध घुमंतु समुदाय के परिवारों को खुशियों की चाबी आप सभी के बीच में यहाँ भेंट की जा रही है। ये फ्लैट का आवंटन पत्र आप सभी के बीच में प्राप्त करते हुए हमारे लाभार्थी विक्रम के पश्चात श्री घेवर राम जी पुत्र श्री डगला राम जी, और इसके पश्चात भवर जी पुत्र श्री हीरालाल जी। वही उत्साह जो सुबह से आप सब में देख रहे थे वो मिलते रहना चाहिए। ये आप सब आज यहां से लगभग 473 परिवारों को
आवंटन पत्र और चाबी घर की दी जानी है। इसी कड़ी में घेवराम जी के पश्चात भवर जी पुत्र श्री हीरालाल जी। अगला नाम फूला देवी जी पत्नी श्री रिजपाल सपेरा जी। भवर जी को बहुत बहुत बधाई, नए घर की चाबी खुशियों वाली। फ्लैट का आवंटन पत्र यहां से भेंट होता हुआ और अब मैं फूला देवी को आमंत्रित कर रही हूं, पत्नी श्री रिजपाल सपेरा जी। इसके बाद अगले लाभार्थी ताराचंद जी, ताराचंद सांसी जी पुत्र श्री लादूराम जी। फूला देवी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। ताराचंद सांसी जी पुत्र श्री लादूराम जी। इसके पश्चात देवी जी पत्नी श्री चेतन जी। सभी लाभार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इतनी बड़ी संख्या में आप सब अपने घर की ओर अग्रसर होंगे। ये फ्लैट आपको सुरक्षा, खुशी और परिवार के साथ सुरक्षित महसूस करने का अवसर देंगे। और अब मैं देवी जी को आमंत्रित कर रही हूं, पत्नी श्री चेतन जी। खुशियों के पल, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लाभार्थियों को बहुत बहुत बधाई। और आइएगा, आपका उत्साह, आपकी खुशी आपके चेहरे पर नजर आती हुई, तो अब वो क्षण हम सभी के बीच मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगी आपकी पुरजोर तालियों की गूंज के साथ, जिन्हें हम सब सुनना चाहते हैं। हम सभी का मार्गदर्शन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान भजनलाल शर्मा जी को कि वे अपना उद्बोधन हम सभी को प्रदान करें। धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। आज के इस गुमंतु अर्ध गुमंतु लाभार्थियों को आवास एवं फ्लैट्स आवंटन पत्र वितरण समारोह में मंच पर विराजमान माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग और कानून मंत्री जयपुर के प्रभारी श्री जोगाराम पटेल जी, माननीय मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग श्री अविनाश गहलोत जी, माननीय राज्य मंत्री नगर विकास एवं आवासन विभाग श्री झावर सिंह जी खर्रा साहब, मुख्य सचिव राजस्थान श्री बी श्रीनिवास जी, प्रांत संयोजक गुमंतु कार्य श्री महेंद्र सिंह जी राजावत जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव नगरीय विकास एवं आवासन विभाग श्री आलोक गुप्ता जी, बीसी के माध्यम से जुड़े जोधपुर से श्री अतुल बंसाली जी, हमारे विधायक सूरसागर से विधायक भाई देवेंद्र जोशी जी, कोटा से जुड़े भाई दक्षिण के विधायक श्री संदीप शर्मा जी, लाड़पुरा की विधायक हमारी कल्पना देवी जी, और इस कार्यक्रम में जुड़े सभी मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में, क्योंकि ये कार्यक्रम जिस प्रकार का है, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है। आज के दिन में जिन्होंने इस अभियान को प्रारंभ किया था, उनके मन में टीस थी। ऐसे हमारे पहले क्षेत्रीय प्रचारक दुर्गादास जी भाई साहब, उन्होंने इस अभियान को छेड़ा था। आज से 10 साल 12 साल पहले वो हर जिले में जाकर के
हर ऐसे परिवारों के बीच जाकर के उन्होंने ये कार्य प्रारंभ किया था। मैं आज उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस मुहिम को आगे बढ़ाया। घुमंतु अर्ध घुमंतु विमुक्त समुदाय के मेरे भाइयों बहनों, मैं आज आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं। आज का ये दिन उन परिवारों के जीवन में नई शुरुआत करेगा, क्योंकि आदमी कल्पना कर सकता है कि जिसके पास घर नहीं हो, गर्मी में, सर्दी में, बारिश में उसका जीवन कैसा होता होगा। लेकिन मैं एक बात जरूर आज कहना चाहता हूं कि आजादी के 80 साल बाद भी आज हमारे समाज के अंदर ऐसे लोगों को, जिन लोगों ने इस प्रदेश में, देश में सबसे ज्यादा राज किया, उन्होंने कभी भी ध्यान नहीं दिया। अगर ध्यान दिया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी वो गरीब कल्याण की योजना है कि अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति को कैसे संबल मिल सकता है, उसके जीवन में कैसे खुशहाली आ सकती है। अगर ये कोई सोच है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है। मित्रों, मैं कह सकता हूं कि हमारी पार्टी के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय और हमारी न्याय की अवधारणा बताने वाले बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर साहब की जो कल्पना थी कि अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसको ध्यान में रखते हुए योजना बनानी चाहिए। मैं आपको कहना चाहता हूं, पहला ही बजट जब हमारी सरकार बनी आया था, हमने उसी में घोषणा की थी कि ऐसे लोगों को आवास भी बनवाएंगे, ऐसे लोगों को पट्टा भी देंगे, ऐसे लोगों को रोजगार करने के अवसर मिले इसलिए उनको हम ऋण भी देंगे, अनुदान भी देंगे। मेरे मित्रों, क्योंकि राजस्थान की सामाजिक न्याय यात्रा में एक स्वर्णिम अध्याय आज प्रारंभ हुआ है, मुझे बड़ी खुशी है और मुझे यह भी जानता हूं कि उनके मन में आज का यह दिन बहुत बड़ी सौगात लेकर के आया है। सड़क के किनारे, रास्ता के किनारे, कहीं मेला ग्राउंड में, कहीं तालाब के किनारे, और वो भी अस्थायी रूप से आज यहां कल वहां, उनके बच्चों की परवरिश, उनके बच्चों की शिक्षा। मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमारी सरकार ने कहा है कि आपको स्थायी रूप से आवास भी देंगे, पट्टा भी देंगे, आपके बच्चों को शिक्षा भी देंगे। आज आपको अपने पक्के घर का आवंटन पत्र मिला है। यह आपके सम्मान, सुरक्षा, स्थायित्व और बेहतर भविष्य का एक अधिकार पत्र है। सदियों से जो परिवार गांव-गांव, कस्बे-कस्बे घूमते हुए समाज के अंदर जो आवश्यकता होती थी, छोटी छोटी आवश्यकता होती थी, उनको ये पूर्ति करता था, क्योंकि इनका जो काम था वो समाज के अंदर वो काम था जिसको आवश्यकता होती है, उस काम की पूर्ति के लिए ये करते थे। कहां आवश्यकता है, खेती में काम करने वाले औजारों को ये बनाते थे, नित्य प्रतिदिन काम आने वाले घर में ऐसे बर्तन बनाने का ये काम करते हैं। और मैं आपको कह सकता हूं कि देश में घूम घूम करके उन आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। जो दुनिया की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, क्या उनकी खुद की आवश्यकता नहीं होती है? हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह सोचा कि यह समाज
हमेशा समाज के हर आवश्यकता को पूर्ति करने का काम करता है। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि इनके यहाँ कोई नहीं, इनको उनके यहाँ जाना पड़ता है, गांव गांव कस्बे में जाकर के वो पूर्ति करते हैं। मेरे भाइयों, आज ऐसे परिवारों को जिनके सिर पर अपनी पक्की छत नहीं रही, आज उन परिवारों के हाथों में घर की चाबी सौंपी गई है। मैं ऐसे सभी लाभार्थियों को हृदय की गहराई से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जैसा मैंने कहा, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास होना चाहिए। आज हमारी सरकार, चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, हमने लगातार उनके लिए काम कर रहे हैं। गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, घुमंतु, अर्ध घुमंतु, लगातार हमारी सरकार उनके लिए काम कर रही है। मित्रों, हम ये भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी के अंत्योदय के संकल्प को पूरा करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और हम ये भी जानते हैं, मैं कई बार कहता हूं, क्योंकि जिनके प्रति अगर संवेदनाएं नहीं होंगी, समाज के प्रति अगर हमारा दायित्व नहीं होगा, तो काम चलने वाला नहीं है। यह आवश्यक है कि सरकारों को उन तक पहुंचना चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम उन ऐसे सारे विषयों को ले रहे हैं और उनको किस तरह से लाभ पहुंचे, वो आर्थिक रूप से कैसे सशक्त हों, उनको काम कर रहे हैं। आज जयपुर में 473 परिवारों को आवास दिए गए हैं। इनमें से 65 आवास वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग जनों को प्राथमिकता के आधार पर दिए गए हैं। इस कड़ी में कोटा में 50 फ्लैट और जोधपुर में 80 भूखंड आवंटन के लिए तैयार है। जयसिंहपुरा खोर के इस आवासीय योजना में लाभार्थियों को 1 बेडरूम, हॉल, किचन और पूरा सुसज्जित हमने फ्लैट आपको समर्पित किया है। और इसमें यह भी है कि सुरक्षित गेटेड सोसाइटी में पेयजल एवं सीवरेज कनेक्शन है और वो सभी सुविधाओं से युक्त है। निश्चित रूप से यह आपके जीवन में रोशनी लाएगा, आने वाली पीढ़ी को मजबूत करेगा, वो ठीक प्रकार से शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे, अपने जीवन को सुरक्षित बना सकेंगे। प्रदेश के हर जिले में आवश्यकता का आकलन कर पात्र परिवारों को इसी सूची में लगातार जोड़ा जा रहा है। जो परिवार वर्षों तक मौसम की मार झेलते रहे, जीवन की मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जीते रहे, हमारी संवेदनाएं और ये डबल इंजन की सरकार आपको कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी, ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। घुमंतु, अर्ध घुमंतु, गाड़िया, लोहार एवं कालबेलिया समुदाय के परिवारों को अब तक 838 भूखंड एवं 106 फ्लैट आवंटित किए हैं। हमने मुख्यमंत्री घुमंतु आवास योजना 2024 में भी प्रारंभ करी थी। इस योजना का उद्देश्य घुमंतु, अर्ध घुमंतु समुदाय को स्थायी आवास उपलब्ध कराना, उन्हें स्थायी रूप से बसने में सहायता प्रदान करना। इस योजना के अंतर्गत 2 वर्षों में कुल 3 करोड़ 63 लाख रुपए व्यय कर चुके हैं। 303 परिवारों को लाभान्वित किया जा चुका है और हमारी सरकार ने इन समुदाय के परिवारों को कुल 22,790 पट्टे वितरित किए गए हैं। और ये जून 2026 में चल रहे ग्रामीण सेवा शिविर में अतिरिक्त 15,412 पट्टे अतिरिक्त वितरित किए गए हैं। घुमंतु, अर्ध घुमंतु, विमुक्त आवासहीन परिवारों को एवं बीपीएल परिवारों को अब तक 2,67,000 से अधिक पट्टे हम जारी कर चुके हैं। बच्चों की शिक्षा बाधित ना हो, इसके लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। जालौर के केसवाना में छात्रावास का संचालन प्रारंभ किया जा चुका है। इन समुदायों के सशक्तिकरण उत्थान की दृष्टि से हमने दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना लागू की है और इन समुदायों को पहचान दिलाने की दिशा में भी हमने ठोस कदम उठाए हैं। राजस्थान में विमुक्त घुमंतु, अर्ध घुमंतु समुदाय
कुल 32 जातियां अधिसूचित की हैं। इन जातियों की पहचान प्रमाण पत्र जारी करने के लिए विशेष शिविर आयोजित कर रहे हैं। अब तक कुल 71,000 से अधिक घुमंतु पहचान प्रमाण पत्र हम जारी कर चुके हैं। उसी भावना के साथ हमारी सरकार गरीब, श्रमिक, वंचित, दिव्यांग, महिला, किसान और समाज के हर जरूरतमंद वर्ग को सशक्त बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 3,39,000 आवास पूर्ण कराए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में 1 लाख से अधिक आवास पूर्ण किए गए हैं। हमारी सरकार ने बुजुर्ग, विधवाओं और एकल परिवार, एकल नारियों, दिव्यांगजनों और लघु सीमांत किसानों के लिए पेंशन बढ़ा करके वो भी हर महीने बढ़ाई है। इस पेंशन 2026-27 में बढ़ा करके हमने 1,450 रुपये प्रतिमाह उसका भी किया है। मुख्यमंत्री वृद्ध सम्मान पेंशन योजना के तहत 51 लाख से अधिक पेंशनरों को लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री विशेष योगदान सम्मान पेंशन योजना में 5,71,000 पेंशनरों को लाभ मिल रहा है। वृद्धजन लघु सीमांत कृषक पेंशन योजना के माध्यम से 1,85,000 किसानों को लाभ दे रहे हैं। हम गैस सिलेंडर में भी सब्सिडी आपको दे रहे हैं। श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर और लोक कलाकारों के सम्मान की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा योजना भी हमने शुरू की है। 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले पात्र को 3,000 रुपये मासिक पेंशन देने का प्रावधान किया गया है। आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाइयों कि लगातार माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी विकास की योजनाएं आगे बढ़ रही हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आप भी उन योजनाओं को ठीक प्रकार से पढ़ें। उसका लाभ किस व्यक्ति को मिल सकता है, उसको उसका लाभ दिलाएं। हम एक दूसरे के पूरक बने कि सरकार की योजना ऐसी कौन सी है जिसमें हर व्यक्ति को लाभ मिल सके। और मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं, जब योजनाओं को पढ़ोगे केंद्र और राज्य सरकार की, तो निश्चित रूप से आप महसूस करोगे कि हर व्यक्ति के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी योजना जिससे उसका जीवन का आधार बन सके, आर्थिक रूप से वो सशक्त हो सके, अपने बच्चों को ठीक प्रकार से शिक्षा ग्रहण करा सके। इन सारे प्रावधानों को हमने उसमें किया है। मित्रों, मैं यही और कहूंगा आपसे कि लगातार हमारी सरकार आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए, आपको सशक्त करने के लिए, सामाजिक न्याय की अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सपने को आगे बढ़ाते हुए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। आज मैं यही देखता हूं कि जिन लोगों ने कुछ नहीं किया, आज उनकी स्थिति देखिए। उन्होंने समाज से कोई सरोकार नहीं है, ऐसे लोगों से कभी सरोकार नहीं है। क्या कभी उनके मन में यह विचार आया कि हमारे घुमंतु, अर्ध घुमंतु लोग किसने परेशान होते हैं, ये गांव से गांव जाकर के अपना जीवन यापन कैसे करते हैं? लेकिन उनको तो एक ही ध्यान रहता है, कुर्सी, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण। इसके अलावा कांग्रेस ने इस प्रदेश के अंदर और देश के अंदर कुछ नहीं किया। आज आप देख रहे हैं कि राजस्थान में 30 साल 25 साल की जो योजनाएं थी, नहीं हुई थी, उनको लगातार हमारी सरकार धरातल पर उतारने का काम कर रही है। हम हर वर्ग को साथ लेकर के चल रहे हैं। ऐसी कौन सी आवश्यकता है जिसे जन का भला हो, किसान का भला हो, मजदूर का भला हो, मेरे अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का भला हो। लगातार उनको योजना के माध्यम से जोड़ करके उनके आर्थिक रूप से सशक्त कैसे हो, उनका जीवन कैसे सफल हो। मित्रों, आज मैं आपको यही विश्वास दिलाता हूं कि लगातार हमारी सरकार आपके लिए काम करती रहेगी और आप चिंता मत करिए। आने वाले समय में और भी हम इस काम को आगे बढ़ाते हुए आपके जीवन में बदलाव लाने का काम करेंगे। आपसे अंत में यही कहना चाहता हूं, युवा पीढ़ी हमारी आशा की किरण है। वो राष्ट्र के निर्माण में बहुत बड़े सहभागी बनेंगे। आप उस युवा पीढ़ी को, दायित्व आपके कंधों पर है, उनको पढ़ाइए, योग्य बनाइए और राष्ट्र के निर्माण में उनका योगदान हो, ऐसे उनको बनाएंगे। ये मुझे विश्वास है। आपके बच्चों को शिक्षा मिले, हर क्षेत्र में वो आगे आए,
खेल में भी आगे आए, शिक्षा में भी आगे आए। मैं आपसे अंत में यही कहूँगा कि आज जिन परिवारों को अपने घर मिल रहे हैं उन्हें मैं हृदय से पुनः बधाई देता हूँ। आपका जीवन सम्मान, सुरक्षा और आत्मविश्वास से भरपूर हो और आपके जीवन में खुशहाली आए। मैं देख रहा था जब मेरी माता जी को जब मैंने घर की चाबी दी तो उनकी आंखें नम हो गई थी। उन्होंने कहा कि मेरे जीवन में आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। वो कह रही थी कभी हमने मकान देखा ही नहीं, हम तो त्रिपाल या उससे बना करके उसमें रहते थे, जीवन यापन करते थे, बच्चों को सीने से लगा करके उसमें ही रह करके अपना काम चलाते थे। मित्रों, हम ऊपर देखते हैं लेकिन हमें हमारे भाई बहनों की तरफ भी देखना होगा, हमें उनकी तरफ भी देखना होगा जिनके जीवन में खुशहाली लानी है, जिनके जीवन में एक ज्योति जलानी है। मैं आपसे यही निवेदन करता हूं और मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से राजस्थान के हर व्यक्ति से भी कहना चाहता हूं, जन से कहना चाहता हूं कि हमेशा ऐसे लोगों की मदद करने के लिए आप भी आगे आएं, ऐसे लोगों को चिन्हित करें और सरकार की योजनाओं को लाभ दिलाकर उसके जीवन में खुशहाली लाएं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। आपको पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।